अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो डायरिया की बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में है। खासकर गर्मियों के मौसम में बच्चों को बहुत जल्द लूज मोशन आने लगते हैं। कभी खाना खाते खाते मोशन आ जाता है। इस वीडियो से आप डायरिया की कॉजेज़ और बहुत इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखना होगी ताकि आप कोई ज़रूरी चीज़ मिस ना कर सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाएं। पहले मैं डायरिया के कुछ सिम्टम्स बताऊंगी। पेशेंट को बार बार वॉशरूम जाने की हाजत होती है और फौरी हाजत होती है और इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। पेट में या रेक्टम में दर्द रहता है। अगर 2 दिन से ज़्यादा दिन तक दिन में 6 बार या इससे ज़्यादा मोशन आते हों तो आप डायरिया का शिकार हो चुकी हैं। मोशन के साथ मतली और उल्टी भी होती है। मोशन पतले बदबूदार होते हैं। प्यास बहुत ज़्यादा रहती है। इसके साथ मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकावट फील करता है। वायरल, बैक्टीरियल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन डायरिया की कॉजेज़ में शामिल है। बहुत सारे वायरसेस डायरिया का बाइस होते हैं। इनमें नोरो वायरस और रोटा वायरस सबसे ज़्यादा डायरिया का सबब बनते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया भी हमारे जिस्म में पानी और गैर मायारी खाना खाने से दाखिल होते हैं और डायरिया का सबब बनते हैं। बहुत सारे पैरासाइट्स भी खुराक और पानी के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होकर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहना शुरू कर देते हैं और डायरिया का सबब बनते हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स भी डायरिया का बाइस होते हैं। खासकर एंटीबायोटिक्स के इस्तेमाल के बाद लूज़ मोशन ज़रूर आते हैं। कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, यानी वो दूध और दूध से बनी चीज़ें हज़म नहीं कर सकते और उन्हें लूज़ मोशन लगते रहते हैं। ऐसे लोग जो अपने कारोबार के सिलसिले में अक्सर सफ़र में रहते हैं वो भी बहुत जल्द डायरिया का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी सिम्टम्स में डायरिया शामिल है। सीलिक डिजीज़ में छोटी आंत ख़राब हो जाती है और अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकती और ख़ुराक को जज़ब नहीं कर सकती। इस वजह से अक्सर मोशन आते रहते हैं। क्रोन्स डिजीज़ में भी अंतड़ियों में इन्फेक्शन और सोजन हो जाती है और लूज़ मोशन आते रहते हैं। GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ में मैदा और अंतड़ियाँ मुतासिर होती हैं और इनकी अंदरूनी झिल्ली यानी म्यूकस मेम्ब्रेन में सोजिश हो जाती है और अक्सर लूज़ मोशन आते रहते हैं। अगर लूज़ मोशन के साथ बहुत ज़्यादा गैस भी मैदे और अंतड़ी में पाई जाए तो इसके लिए 3 मेडिसिन्स बहुत अच्छा वर्क करती हैं। पहली मेडिसिन कार्बोवाई 30 है। पेशेंट का मैदा भी बहुत ख़राब रहता है। सादा से सादा खुराक भी लूज़ मोशन का बायस बनती है। गैस बदबूदार खारिज होती है। अगर डकार आएँ तो वह भी बदबूदार होते हैं। कार्बोवाई 30 के 5 ड्रॉप्स 2 घूंट पानी में मिलाकर आराम आने तक दिन में 3 बार पीते रहें। खट्टे और बदबूदार डकारों पर बनी मेरी वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड में मिल जाएगा। अगली मेडिसिन जिसमें लूज मोशन के साथ गैस बहुत ज़्यादा पाई जाए वो है एलोज 30। पेशेंट का पखाने पर कंट्रोल नहीं रहता। गैस खारिज करते वक्त या यूरिन पास करते वक्त पखाना भी साथ में खारिज हो जाता है। पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है जिसकी वजह से हर वक्त गड़गड़ाहट होती रहती है। गैस रेक्टम पर बोझ डाले रखती है जिसकी वजह से हर वक्त स्टूल पास करने की हाजत रहती है और स्टूल पास करते वक्त बहुत ज़्यादा गैस भी खारिज होती है। मोशन पानी की तरह पतले होते हैं। ऐसे सिम्टम में एलोज 30 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 2 घूंट पानी में मिलाकर कुछ अर्सा तक इस्तेमाल करें। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होम्योपैथिक मेडिसिन का लिंक आप ऊपर कार्ड में देख सकते हैं। गैस के अफारे के साथ लूज मोशन आने की अगली बहुत अच्छी मेडिसिन चाइना 30 है। गैर हजमशुदा खुराक पखाने में खारिज होती है। मैदा बहुत कमज़ोर होता है। किसी एक्यूट बीमारी के बाद मैदा कमज़ोर होने की वजह से मोशन आते रहते हैं। बूढ़े लोगों के मोशन भी इससे ठीक होते हैं। पेट में बहुत ज़्यादा गैस होती है और मोशन अक्सर रात को आता है। चाइना 30 के 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार 2 घूंट पानी में डालकर कुछ दिन तक पीते रहें। कुछ लोगों को खाना खाते ही मोशन आ जाता है। इस सिम्टम पर 3 होम्योपैथिक मेडिसिन अपनी अपनी सिम्टम पर बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। पहली मेडिसिन फेरामेट 30 है। खाना खाते खाते मोशन आ जाता है। ये सिम्टम अक्सर बच्चों में पाई जाती है, खासकर ऐसे बच्चे जिनमें खून की बहुत कमी होती है। मोशन बगैर दर्द के होते हैं और इसमें अनडाइजेस्टिव फूड पार्टिकल्स होते हैं। मेडिसा 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 घूंट पानी के साथ पिएं। खाने के फ़ौरन बाद मोशन आने के लिए अगली बहुत अच्छी मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम है। अगर बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, ठंडी चीज़ें या फल खाने के बाद लूज़ मोशन आते हों, इसके साथ मतली और उल्टी भी होती हो, फूड पॉइजनिंग की तमाम सिम्टम्स मरीज़ में पाई जाती हों, तो आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है।
मोशन बदबूदार और स्याही माइल होते हैं। मिद्दे में जलन और दर्द रहता है। मोशन के बाद रेक्टम में भी जलन होती है। प्यास शदीद होती है और मरीज थोड़ी थोड़ी देर के बाद घूंट घूंट पानी पीता रहता है और बहुत बेचैन होता है। इन तमाम सिम्टम्स पर आर्सेनिक एल्बम 30 के 5 ड्रॉप्स हर मोशन के बाद 2 घूंट पानी में मिलाकर पीते रहें। मिद्दे की तेजाबियत का फौरी इलाज पर बनी मेरी वीडियो आप ऊपर आई बटन में देख सकते हैं। खाना खाते ही मोशन आने की अगली मेडिसिन चाइना 30 है। उसके मुतालिक मैं डिटेल से पहले बता चुकी हूँ। इसे भी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2 घूंट पानी में मिलाकर पीते रहें। अगर बहुत बदबूदार पखाने आ रहे हों तो इसको ठीक करने के लिए 3 मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं: कार्बोवेज, आर्सेनिक एल्बम और पोडोफाइलम। कार्बोवेज और आर्सेनिक के मुतालिक मैं पीछे वीडियो में बता चुकी हूँ। पोडोफाइलम लूज मोशंस को ठीक करने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। मोशन बहुत बदबूदार और पानी की तरह पतले होते हैं और ज़ोर से खारिज होते हैं। मोशन ज़्यादातर सुबह को आते हैं और बग़ैर किसी दर्द के होते हैं। छोटे बच्चे के मोशन में अगर पानी अलग और फुटकियाँ अलग हों तो पोडोफाइलम बहुत अच्छा वर्क करती है। अगर लूज मोशन के साथ बच्चों की रेक्टम भी बाहर निकल आती हो, जिसे कांच निकलना भी कहते हैं, तो पोडोफाइलम एक कामयाब मेडिसिन है। 30 पोटेंसी में हर लूज मोशन के बाद 2 घूंट पानी में मिलाकर आराम आने तक पीते रहें। लूज मोशन इन बेबीज़ का लिंक आप ऊपर कार्ड में देख सकते हैं। अब कुछ मेडिसिन्स जो ख़ास तौर पर गर्मियों के मौसम में बच्चों और बड़ों के डायरिया के लिए इस्तेमाल होती हैं वो बताऊंगी। पहली मेडिसिन वेरेट्रम एल्बम है। पेशेंट में हैज़े की तमाम सिम्टम्स मिलती हैं। बहुत ज़्यादा प्यास होती है, इसके साथ बहुत ज़्यादा लूज मोशन आते हैं और इसके साथ वॉमिटिंग भी होती है और इन सब के साथ बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और ठंडे पसीने आते हैं। मोशन से पहले पेट में शदीद दर्द होता है। मोशन चावलों के पीच की तरह पतले होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा प्यास के साथ बहुत लूज मोशन हो और वॉमिटिंग भी हो तो वेरेट्रम एल्बम 1 mg के 5 ड्रॉप्स की 4 खुराकें हर आधे घंटे के बाद दें। कुछ ही घंटों में बहुत ज़्यादा अफाका मिल जाएगा। फ्रेंड्स, बदहज़मी का फौरी इलाज पर बनी मेरी वीडियो का लिंक आप ऊपर कार्ड में देख सकते हैं। गर्मियों में लूज मोशन को ठीक करने में अगली कामयाब मेडिसिन क्रोटन टिग्लम है। मोशन बिल्कुल पतले पानी की तरह होते हैं और इतनी तेज़ी से हाजत होती है कि मरीज़ थोड़ी देर भी कंट्रोल नहीं कर सकता। बच्चों को अक्सर पिचकारी की तरह पखाने आते हैं। खाना खाने के फ़ौरन बाद मोशन आ जाता है। मेडिसिन 30 पोटेंसी में दिन में 3 से 4 बार 2 घूंट पानी में मिलाकर आराम आने तक पीते रहें। अगर आपको एक से ज़्यादा मेडिसिन्स अपनी कंडीशन के लिए सूटेबल लगती हैं तो आप 2 या 3 मेडिसिन्स के 5 ड्रॉप्स इकट्ठे पानी में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने डायरिया लूज मोशन की कुछ मेडिसिन्स आपके साथ शेयर की हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको अपनी तकलीफ़ के लिए कोई अच्छी मेडिसिन सेलेक्ट करने में आसानी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।